हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से वर्ड में कौन सा लेटर कब साइलेंट होगा उसके प्रोनाउंसिएशंस के रूल के बारे में जाना था, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट ए टू अल्फ़ाबेट एम के प्रोनाउंसिएशंस के रूल के बारे में जान लिया है। तो आज उसका पार्ट टू, जिसमें हम देखेंगे रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट एन टू अल्फ़ाबेट जी के प्रोनाउंसिएशंस के रूल कि कब एन से लेकर जी के जो हमारे अल्फ़ाबेट है वो कब वर्ड में साइलेंट होंगे। बिकॉज इन रूल्स को जाने बिना आप इंग्लिश को न सही से स्पीक कर पाओगे न सही से रीड कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। N is usually silent after an M at the end of the word। कि सिंपल सा बोल रहा है कि यदि जो आपका N है वो कब साइलेंट होगा, जब वो M के क्या होगा, बाद में होगा और लास्ट में होगा। तो यूजुअली हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वहाँ पर N साइलेंट हो जाएगा। यहाँ उदाहरण से समझेंगे। कॉलम, इट्स नॉट कॉलमन या ऑटमन या डेमन। नो, अगर इस तरह से प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। आप पहले पढ़ते होंगे क्योंकि आपको रूल शायद नहीं पता होगा, लेकिन अब आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि अब आपको रूल पता लग गया कि जब भी वर्ड के लास्ट में एम के बाद एन होगा तो वहाँ पे एन साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन क्या है, साइलेंट हो गया, और ये क्या बन गया, कॉलम। तो ये कॉलमन नहीं होगा, क्या होगा, कॉलम, ऑटम, डैम, हाइम, कंडेम और सोलेम। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि जब भी वर्ड में लास्ट में एम के बाद एन होगा तो वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, एन प्रोनाउंस नहीं करेंगे। सिंपल उसको कैसे पढ़ेंगे, कॉलम, ऑटम, डैम, हाइम, कंडेम, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओ, ओ इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ई ओ एंड ओ यू। इट मीन्स कि ई ओ और ओ यू के कॉम्बिनेशन में ओ क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। पी ई ओ पी एल ई, तो इसको प्यूपल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्या बन जाएगा, पीपल। एंड इट्स नॉट लियोपार्ड, इट्स लेपर्ड, लेपर्ड। एंड इट्स नॉट जियोपैरिडी, इट्स जेपर्डी। नाउ कंट्री, इनफ एंड फेवर। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ई ओ के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अभी हमने बोला था ई ओ के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ओ साइलेंट हो जाएगा, और ओ यू के कॉम्बिनेशन में भी ओ साइलेंट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट। P is silent in the combination of PS, PT and PN। तो जहाँ पर भी PS, PT एंड PN के कॉम्बिनेशन में होगा वहाँ पर P साइलेंट होगा। जैसे ये होगा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, क्यों, PS आ रहा है, ठीक है। इस होगा साम, साम, नॉट सलाम, इट्स साइकोटिक। निमोनिया, न्यूमेटिक। रिसीट, इट्स नॉट रिसिप्ट, इट्स रिसीट। क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे पी एन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पी टी है और यहाँ पे पी एस का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पर पी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। देयर आर ऑल्सो फ्यू कॉमन रैंडम वर्ड जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम कप बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, कबर्ड। यहाँ पे इसको कूप नहीं पढ़ेंगे, और ये रस्पबेरी नहीं होता, ये क्या होता है, रसबेरी,
रसबेरी, यहाँ पे पी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। ये कुछ कॉमन वर्ड्स है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इन वर्ड्स में क्या है, पी साइलेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एस, एस इज साइलेंट बिफोर एल। सिंपल कि अगर एल से पहले एस होगा तो साइलेंट होगा। इसको हम इजलैंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइलैंड। शायद इससे पहले आप इसको इजलैंड भी आपने पढ़ा हो, तो अब आपको रूल पता लग गया कि अगर एल से पहले एस होगा तो हम इसको आइलैंड पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, अब आप बताएंगे, आई एस एल ई, क्या इसको इसलिए पढ़ेंगे, नहीं, हाँ क्या पढ़ेंगे, आइल। इट्स आल्सो ए आई एल ई, क्या बना, आइल, आइल। एंड आई एस एल ई टी, आइलेट। इट्स नॉट इजलेट, आइलेट। और यहाँ पे ए आई एस एल ई को क्या पढ़ेंगे, आइल। क्लियर। अदर रैंडम साइलेंट वर्ड्स, जहाँ पर एस क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे इट्स नॉट डेब्रिज, इट्स डेब्री। एंड नॉट, इसको क्या बोलेंगे, वाई काउंट, वाई काउंट, ठीक है, वाई काउंट, विस्काउंट नहीं, वाई काउंट। एप्रोपो, एप्रोपो, इसमें एस साइलेंट है, एप्रोपोज नहीं पढ़ेंगे, एप्रोपो, एप्रोपो। क्लियर। नेक्स्ट अल्फाबेट टी, टी इज साइलेंट बिफोर सी एच। मीन्स सी एच से पहले टी होगा तो वहां पे टी साइलेंट होगा। देखिए आपने शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, WATCH, वॉच, कि यहाँ पर टी क्या है, साइलेंट है। हम तो इसको वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो WATCH, वॉच, इट्स नॉट वॉच, इट्स वॉच। MATCH, मैच। CATCH, कैच। एंड SCRATCH, स्क्रैच। क्लियर। अब आपको पता लग गया कि टी यहाँ पे साइलेंट क्यों है, क्योंकि CH से पहले टी है तो वहाँ पे टी साइलेंट होगा। नेक्स्ट, टी के साइलेंट होने का जो सेकंड रूल है वो है, इफ ए वर्ड एंड्स इन STEN, कि यदि कोई वर्ड STEN से एंड होगा तो वहाँ पर भी टी साइलेंट होगा। जैसे LISTEN, इट्स नॉट लिस्टन, इट्स लिसन, लिसन। देखिए अगर हम स्पेलिंग लिखेंगे लिसन, LISEN, लिसन, तो वो गलत हो जाएगी। लिखना तो हमें टी पड़ेगा लेकिन इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लिसन। वैसे इट्स फासन, नॉट फास्टन, फासन। एंड इट्स ग्लिसन, ग्लिसन। इट्स मोशन, मोशन। एंड क्रिश्चन, क्रिश्चन, नॉट क्रिस्टन, ठीक है, क्रिश्चन। क्लियर। आगे बढ़ेंगे वीडियो में। टी कब साइलेंट होगा उसका थर्ड रूल है, इफ ए वर्ड एंड्स इन STLE। पिछले रूल में हमने देखा था कि अगर वर्ड STEN से साइलेंट होगा तो वहां पे टी साइलेंट होगा। और यहाँ पे है, अगर वर्ड STLE से एंड होगा तो वहां पर भी टी साइलेंट होगा। जैसे इट्स नॉट कास्टल, इट्स कैसल, कैसल। एंड इट इज हसल, हसल। एंड दिस इज विसल, एंड दिस इज पैसल, नॉट पिस्टल, विस्टल। इस तरह से हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैसल, हसल, विसल, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, इफ ए वर्ड, विच वर्ड, फ्रेंच वर्ड एंड्स इन ET, कि यदि फ्रेंच वर्ड ET से एंड होगा तो देखेंगे उसमें भी टी क्या होगा, साइलेंट होगा। इट्स नॉट बैलेट, इट्स बैले। एंड दिस इज नॉट अ बफेट, इट्स बफे, बफे। एंड दिस इज GOURMET, टी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो क्या पढ़ेंगे इसको, गाँव में, गाँव में, ठीक है। एंड दिस इज CROCHE, क्या पढ़ेंगे, क्रोशे, क्रोशे, ठीक है, क्रोशे। इट्स नॉट क्रोशेट, इट्स क्रोशे। क्लियर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट। नाउ नेक्स्ट है U। U इज साइलेंट आफ्टर G व्हेन इट इज बिफोर ए वाउल, कि इसका मतलब है कि U कब साइलेंट होगा, जब वो क्या होगा, G के
बाद में होगा और उससे पहले क्या होगा, एक वावल होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यू साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बिस्किट, सर्किट, गार्ड, बिल्डिंग, गैस, गिल्ट, रोग एंड गिटार। यहाँ पे आपने देखा कि जी के बाद क्या है, यू है, और इट इज बिफोर ए वावल, और उससे पहले क्या है, वावल है। क्लियर है? तो इन सब में क्या है, वावल है। दिख रहा है ना आपको? यू के बाद आई, यू के बाद ई, यू के बाद आई, यू के बाद ई, सब में क्या है, वावल है, और यू से पहले जी है। ठीक है। कुछ वर्ड है जहां पर यू इज ऑल्सो साइलेंट इन सम एडवर्ब्स एंडिंग विद ULLY, जैसे वंडरफुली, इट्स नॉट वंडरफुली, इट्स वंडरफुली, ब्यूटीफुली, केयरफुली एंड होपफुली। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। W is silent if word begins with WR। अगर वर्ड WR से स्टार्ट होगा तो वहां पर W साइलेंट हो जाएगा। जैसे WRONG, इट्स रॉन्ग, WRITE, राइट, WRAP, रैप, और इसको आप खुद ही पढ़ लेंगे, रोट, वेरी गुड, एंड दिस इज रिंकल एंड दिस इज रैपर। ओके, वेरी इजी रूल। नाउ नेक्स्ट, इफ वर्ड बिगिंस विद WH, अगर WH से होगा तो कई जगह क्या होगा, W साइलेंट होगा। WHO हु, WHOLE होल, इट्स नॉट वो होल, इट्स होल, हुज एंड हुम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रूल की कोई ना कोई एक्सेप्शंस होती है, तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई वर्ड दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। कुछ और वर्ड है, सम कॉमन वर्ड्स, जहाँ पे रूल तो नहीं है लेकिन उन वर्ड्स में W साइलेंट होगा। जैसे हम बचपन से पढ़ते आए, लिखते आए, आंसर, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि W इसमें साइलेंट है, हम तो बोलते हैं सिंपल आंसर। क्या आपने कभी इसको अनस्वर पढ़ा? नो, आप हमेशा बोलते आए होंगे आंसर, आंसर। इसको हमने टू नहीं पढ़ा, टू, टू, TWO, टू, एंड दिस इज नॉट अ स्वॉर्ड, इट्स स्वॉर्ड, एंड इट्स एरी, एरी, नॉट अवेर, अवरी, एवरी, इट्स एरी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।